मैथ्स के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मिक्सर्स की बात करेंगे, मिश्रण से रिलेटेड प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन देख लीजिए आप। मिश्रण का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, माइंड मेकअप कर लें। और आज हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर की। तैयार है? कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए आप और एक बार मैसेज कीजिए कि हाँ बिल्कुल तैयार है, कॉपी पेन पेंसिल लेकर के हम रेडी हैं। मैसेज ज़रूर करें कि हम रेडी हैं। आपके पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो मिल जाएगा मिक्सर का। आपके पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो मिक्सर का मिल ही जाएगा। साथ ही साथ डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों में इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखेंगे इसका काफ़ी यूज़ है। तो डीआई का काम आपके लिए आसान हो पाएगा इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाएं, लेकिन फिर से दोहरा देते ताकि यदि आप पहले उस क्लास में अवेलेबल यदि नहीं भी है तब भी आपको बात समझ में आ जाए। तो ये सैम्पल क्वेश्चन है ना। देखिए, दो तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है और बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है और बाकी पानी। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया 7:3 के रेशो में। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया 7:3 के रेशो में। बताना यह है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा, बताना यह है कि जो परिणामी मिश्रण तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। इन दोनों ही मिक्सर को मिलाया गया 7:3 के रेशियो में। प्रश्न है रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो क्या करेंगे, 90 × 7 प्लस 60 × 3 डिवाइडेड बाय 7 + 3। तो 90 × 7 कितना, 630, यहां लिख लेते हैं। और 60 × 3 180, जोड़ दे इसको। ये 810 डिवाइडेड बाय 10, 810 डिवाइडेड बाय 10 कितना। तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, तो 81%। जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा उसमें मिल्क कितना परसेंट होगा, तो 81% मिल्क होगा। पानी का परसेंटेज कितना होगा, तो 100 - 81 कितना, 19%। फिर से सुने, दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है और बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है और बाकी है पानी। इन दोनों ही मिक्सर को मिलाया गया 7:3 के रेशो में। तो जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो 90 × 7 + 60 × 3 810 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 + 3। तो 810 डिवाइडेड बाय 810 कितना, 81%। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये सिंपल क्वेश्चन है, आएंगे असाइनमेंट के प्रश्नों में भी। क्वेश्चन नंबर 2, पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। किस रेशियो में इन दोनों मिक्सर को मिलाएं कि रिजल्टेंट मिक्सर में 80% मिल्क हो और बाकी हो पानी। किस रेशियो में इन दोनों मिक्सर को मिलाएं कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें 80% मिल्क हो और बाकी हो पानी। तो क्या करेंगे, 80 - 60 कितना, 20, और 90 - 80 कितना, 10, और 20 और 10 का रेशियो कितना। तो जवाब है 2:1 के रेशियो में मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सर प्राप्त होगा उसमें 80% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी, मतलब 20% होगा पानी। प्रश्न क्या है आपसे कि दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। किस रेशियो में इन दोनों मिक्सर को मिला दिया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सर में 80% मिल्क हो और बाकी हो पानी। तो जवाब क्या होगा, 2:1। ऐसा ही तीसरा प्रश्न देखिए,
दो तरह का मिक्सर है, पहले वाले मिक्सर में X% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी। जब इन दोनों मिक्सर को मिलाया जाता है 7:3 के रेशो में, तो पाया जाता है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें 81% मिल्क है और बाकी है पानी। तो प्रश्न है पहले वाले मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना। दो तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का, पहले वाले मिक्सर में X% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया 7:3 के रेशो में, तो पाया गया कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें 81% मिल्क है और बाकी है पानी। तो बताना है कि पहले वाले मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना, मतलब X का वैल्यू कितना। तो एक रास्ता तो ये है कि X मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3, ये बराबर है 81। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो X का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लास्ट में X बराबर आ जाएगा 90। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। दूसरा रास्ता ये है, देखिए आप कि 81 में से 60 घटाएंगे तो 21 बचेगा। यहाँ 21 है नहीं तो इसको 21 बना दिए, 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना कर दे। इस 81 से यह फिगर छोटा है तो X का जो वैल्यू होगा 81 से ज़्यादा होगा। तो X का वैल्यू कितना होगा, तो 81 में ये 9 जोड़ दें, तो X में जब आप 81 में ये 9 ऐड करेंगे तो 90 ही आ जाएगा। क्या किया, फिर से देखिए आप दूसरा वाला तरीका, 81 माइनस 60 21 होता है। यहाँ 21 है नहीं, इसको 21 बना दिए, 3 से गुना कर दिए, इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना कर दीजिए। इस 81 से यह फिगर छोटा है, इस कॉर्नर का फिगर, तो इस लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर का फिगर 81 से ज़्यादा होगा। कितना, तो ये 9 ज़्यादा होगा। तो X का वैल्यू चाहिए तो 81 में ये 9 ऐड कर दे, तो X का वैल्यू हो गया 90। जल्दी से इतनी बात आप नोट डाउन कीजिए। अब जल्दी से इतनी बात नोट डाउन कर ले। तीसरा वाला प्रश्न क्या था, दो तरह का मिक्सर है, पहले वाले मिक्सर में X% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया 7:3 के रेशो में, तो पाया गया कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें 81% मिल्क है बाकी है पानी। तो प्रश्न है पहले वाले मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना है। तो एक रास्ता तो ये कि X मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 बराबर 81। इसको सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू आ जाएगा 90। दूसरा रास्ता था कि 81 में से 60 घटाएंगे 21 होता है, तो 7 को 3 से गुना करना पड़ा 21 करने के लिए, तो राइट साइड में भी 3 से गुना किए और आखिरकार 81 में 9 ऐड कर दिए, 3 × 3 9 हो गया। तो X का वैल्यू मिल गया 81 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो 9 देख रहे हैं आप, तो जोड़ दिए तो X का वैल्यू आ गया 90। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, दो तरह का मिक्सर है, पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में Y% मिल्क है और बाकी पानी। इन दोनों मिक्सर को जब 7:3 के रेशो में मिलाया गया तो पाया गया कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें 81% मिल्क है और बाकी है पानी। तो बताना है कि दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना है। या एक बार फिर दोहरा दें कि ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आपके सामने, ये पहले भी कराए, लेकिन आज वाले इन क्वेश्चंस, आज जो पेपर में जो क्वेश्चंस है उसको करने के लिए ये जानना ज़रूरी है, तो इसलिए इसको दोहरा दे रहे हैं। यदि आप नहीं भी अटेंड किए वो क्लास तो यहाँ से आप सीख सकें। तो चौथे वाले प्रश्न में है, पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में Y% मिल्क है बाकी पानी। इन दोनों मिक्सर को मिलाया गया जब 7:3 के रेशो में, तो पाया गया कि रिजल्टेंट मिक्सर में 81% मिल्क है और बाकी है पानी। तो इस Y का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 9 है नहीं, इसको 9 बना दिए, 3 से गुना किए, तो इधर भी 3 से गुना कर दें। अब देखिए आप 81 से इस कॉर्नर का फिगर, लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर का फिगर बड़ा है 81 से, तो राइट साइड वाले कॉर्नर का फिगर इस 81 से छोटा होगा। Y का वैल्यू जो होगा वो 81 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा, तो 7 × 3 21 छोटा होगा। तो Y का वैल्यू चाहिए तो 81 में से 21 घटा दें तो कितना आ जाएगा, तो Y बराबर 60 आ जाएगा। Y का वैल्यू चाहिए तो 81 में से 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 घटा दें तो Y का वैल्यू आ गया 60। मतलब दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना है, 60% मिल्क है। पानी का परसेंटेज कितना होगा, जब 60% मिल्क है तो बाकी का 40% क्या होगा, पानी होगा। तो ये नोट डाउन कर लिए। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, 5वां प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 5, 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले में 80% मिल्क है, बाकी पानी। तीसरे मिक्सर में 60% मिल्क है और बाकी है पानी। और इन तीनों को मिलाया गया 10:7:3 के रेशो में। इन तीनों मिक्सर को मिलाया गया 10:7:3 के रेशो में। बताना यह है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। बताना यह है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? 90 × 10 प्लस 80 × 7 प्लस 60 × 3 डिवाइडेड बाय 10 + 7 + 3। तो 90 × 10 कितना हो गया? 900। 80 × 7 560 और 60 × 3 180। इसको जोड़ दे, ये हो गया 1640। एक बार टोटल कर ले, ठीक है। 1640 में 20 से डिवाइड करें, किससे? 10 + 7 17 और 3 मिलके हो गया 20। तो 2 × 8 16 और 2 × 2 4। तो जवाब है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें 82% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी। पानी का परसेंटेज कितना होगा रिजल्टेंट मिक्सर में? जब 82% मिल्क है तो 100 में से 82 घटा लेंगे तो जो रिमेनिंग 18% है, 18% पानी होगा। प्रश्न क्या है? 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है, बाकी पानी। तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। इन तीनों मिक्सर को मिलाया गया 10:7:3 के रेशो में। तो बताना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो क्या किए? 90 × 10 प्लस 80 × 7 प्लस 60 × 3 सबको ऐड कर दिए और ये कैलकुलेट कर लिए। तो ये जवाब आ गया कितना? 82%। रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 4 तरह का मिक्सर है ऐसा। 4 तरह का मिक्सर है ऐसा। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है, बाकी पानी। तीसरे वाले में 70% मिल्क है, बाकी पानी। चौथे में 60% मिल्क है, बाकी पानी। और इन चारों को मिलाया गया 10:5:3:2 के रेशो में। इन चारों को मिलाया गया 10:5:3:2 के रेशो में। बताना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। जो परिणामी मिश्रण तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज कितना होगा। प्रश्न क्या है? 4 तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है, बाकी पानी। तीसरे वाले मिक्सर में 70% मिल्क है, बाकी पानी है। चौथे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। इन चारों मिक्सर को मिलाया गया 10:5:3:2 के रेशो में। प्रश्न है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर तैयार होगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो क्या करेंगे? 90 × 10 900, 80 × 5 400, 70 × 3 210 और 60 × 2 120। सबको जोड़ दें, ये हो गया 1630। ये हो गया 1630। इसमें डिवाइड करें, किससे? 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20 से। ये जीरो कैंसिल हो गया। 2 × 8 16, 2 × 1 2 और 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा उसमें 81.5% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी। पानी का परसेंटेज कितना होगा? तो 100 में से 81.5 माइनस कर लेंगे, कितना? तो 18.5%। कितना? 18.5% पानी हो। इन चारों मिक्सर को मिला देंगे तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना होगा। तो जवाब है 81.5% मिल्क होगा और पानी कितना होगा। तो 100 में से 81.5 माइनस कर ले तो जो रिमेनिंग 18.5 है उतना परसेंट पानी होगा। जल्दी से इतनी बात आप नोट डाउन कीजिए।
ऐसे ही 4 मिक्सर की बजाय यदि 5 मिक्सर, 6 मिक्सर, 7 मिक्सर, 8 मिक्सर, 10 मिक्सर भी होगा तब भी आपको क्या करना है, यही करना है जो समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किए, कैसे आया 81.5, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारा ऐड करने के बाद 1630 हो गया। इसमें डिवाइड कर दिया 20 से। 20 से ही क्यों, 20 कहाँ से आया, तो 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18 प्लस 2 20, तो 1630 में 20 से डिवाइड किया तो 81.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ, आगे उसी की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब 3 तरह का मिक्सर है। हर्षित जी आपका प्रश्न समझ गए, आगे हम उसी की बात करेंगे। 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है, बाकी पानी। तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। इन तीनों मिक्सर को जब मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क था और बाकी था पानी। प्रश्न है कि यदि पहले वाला और दूसरा वाला जो मिक्सर है उसे 10:7 के रेशो में मिलाया गया और तीसरे वाले का x यूनिट मिलाया गया, तो बताना है रिजल्टेंट मिक्सर में पहला, दूसरा और तीसरा मिक्सर किस रेशो में मिलाया गया। यही वाला प्रश्न है, इसी को रीराइट कर रहे हैं। अब थोड़ा अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो आपका प्रश्न है कि रेशो वाला टर्म मिसिंग होगा तो क्या करेंगे, तो प्रश्न क्या है देखिए आप। 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है, बाकी पानी। दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है, बाकी पानी। तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है, बाकी पानी। यदि आपसे यह पूछा जाए ना कि किस रेशो में इन तीनों को मिलाएंगे कि रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी, किस रेशो में इन तीनों को मिलाएंगे कि रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी, तो ऐसा रेशियो बहुत सारा है। तो जवाब हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। जवाब हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन कि ऐसा बहुत सारा रेशियो हो सकता है जिसके तहत, जिसके अनुसार ऐसा बहुत सारा रेशियो हो सकता है जिसके अनुसार इसे मिलाएंगे तो रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क होगा और बाकी होगा पानी। चूंकि ऐसा बहुत सारा रेशियो हो सकता है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन मन में बात आ सकती है आपके कि ऐसा बहुत सारा रेशियो कैसे हो जाएगा, तो हाँ बहुत सारे रेशियो ऐसा संभव है। चलिए दिखा देते हैं उनमें से कुछ रेशियो। प्रश्न यही है ना कि किस रेशियो में इसको मिलाएंगे ताकि रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क और बाकी हो पानी। तो चलिए देखिए आप, मान लीजिए इन दोनों को मिला दिए हम 1:1 के रेशियो में। मान लीजिए पहले और दूसरे वाले मिक्सर को मिला दिए 1:1 के रेशियो में और तीसरे मिक्सर का हम x यूनिट ले लिए। मान लीजिए ये दोनों 1:1 के रेशियो में लिए और इससे x यूनिट लेने के बाद ये 82% आ गया मान लीजिए, तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो एक रेशियो मिल जाएगा। चलिए x का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देते हैं तो एक रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तो ये देख ही रहे 1:1 का रेशियो है और x का वैल्यू मिल गया तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा रेशियो कि 1 और तीनों और मिक्सर को किस रेशियो में मिलाए। देखिए आप 90:1 आपको पता है 90:1 90 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 80 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस x, ये बराबर है 82। x के वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये 90 और 80 170 प्लस 6x 60x बराबर होगा 82 मल्टीप्लाई बाय ये 2 प्लस x से गुना करेंगे तो 82 इंटू 1 82 और ये 82 164 प्लस 82x, ये इतना हो गया। 90 प्लस 80, 90 और 80 मिलकर के हो गया 170 प्लस 60x बराबर है 164 प्लस 82x। अब ये देखिए आप, ये 60x इधर ले आएंगे तो 22x बचेगा और इसको इधर ले जाएंगे
तो लिख सकते हैं आप कि 170 माइनस 164 बराबर है 82x माइनस 60x। तो आप कह सकते हैं 22x बराबर है ये 6, तो x बराबर 6 डिवाइडेड बाई 22 मतलब 3/11। x का वैल्यू मिल गया 3/11। अब देखिए ये जो रेशियो था 1:1:x रेशियो आया था ना 1:1:x, और x का वैल्यू हो गया 3:11। यदि हम 11 से तीनों टर्म में गुना कर दें तो ये रेशियो ऐसा हो जाएगा 11:11:3, मतलब 11:11:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 82% आ जाएगा। ये 11:11:3 कब आया, जब हम यहाँ पर 1:2 रख करके आगे बढ़े, 1:1 रख करके आगे बढ़े। यदि हम यहाँ पर 1:2 रखेंगे तो इस x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर एक नया रेशियो मिल जाएगा। यदि हम यहाँ 1:3 रखेंगे तो फिर इस x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और 1:3 नहीं, यदि हम इसको 3:1 भी रखेंगे तब भी ये x का वैल्यू चेंज हो। इसको 1 इसको 3 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू चेंज होगा, इसको 3 और इसको 1 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को तो हम ढेरों तरीके से मिला सकते, और ये दोनों जब चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। तो ऐसा असंख्य रेशियो मिल सकता है, ऐसा अनगिनत रेशियो मिल सकता है। आप दूसरा रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए। तीसरा रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए। चौथा रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए। आप इसको भी चाहे बदलना चाहते हो तो बदल दीजिए, फिर एक नया रेशियो मिल जाएगा। तो ऐसा अनगिनत रेशियो संभव है। इसलिए सीधा जवाब क्या होगा कि किस रेशियो में इसको मिलाएंगे कि रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज 82% होगा, तो जवाब होगा कांट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया तो जल्दी से मैसेज कीजिए कि हाँ 7 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख रहे हैं, 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है बाकी पानी, तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी, तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी। जब इन तीनों मिक्सर को मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क था और बाकी था पानी। लेकिन जो मिलाया गया इन तीनों मिक्सर को, तो इसमें पहले वाले और दूसरे वाले मिक्सर को मिलाया गया 10:7 के रेशियो में, ठीक है, और तीसरे मिक्सर का x यूनिट लिया गया। अब बताइए आप कि जो मिश्रण है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा मिक्सर किस रेशियो में मिलाया गया। अब देखिए, अब बता सकते हैं, अब एक ही टर्म गायब है। अब ये दोनों तो फिक्स हो चुका है, इन दोनों को तो चेंज नहीं कर सके, तो गिवन है क्वेश्चन पहले पार्ट में। अब x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रश्न आपसे क्या है कि इन तीनों को किस रेशियो में मिलाया गया कि रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज 82% है, लेकिन मिक्सर के अंदर पहले और दूसरे मिक्सर को मिलाया गया 10:7 के रेशियो में, ये दे दिया गया। अब पहले और दूसरे को यदि पहले का यदि 10 यूनिट लिया, दूसरे का 7 यूनिट लिया गया, तो मान लिया तीसरे का x यूनिट लिया गया। अब x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए तो रेशियो कंप्लीट हो जाएगा और यही रेशियो आपका जवाब होगा। अब x के तक जाने के लिए हम क्या करें, 90 × 10 प्लस 80 × 7 प्लस 60 × x डिवाइडेड बाय 10 + 7 + x मतलब 17 + x बराबर है ये 82। तो इसको जोड़ दें तो 1460 इतना प्लस 60x बराबर 82x प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 17। देखिए आप 1394 हो जाए, 17 से गुना करेंगे, 17 × 2 34 4 3, 17 × 4 68, 68 का डबल करेंगे तो 140 36 और 3 जोड़ दिए तो 139, ये इतना हो गया। अब ये 60x इसमें से घटाएंगे तो 22x बराबर होगा, इसमें से माइनस कर दें, कितना 1394। तो आप लिख सकते हैं कि 22x बराबर होगा 66, तो x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर 3 हो गया
तो x की जगह 3 रख देंगे तो ये रेशियो आ गया 10:7:3, तो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में अंतर है। 7 में पूछा गया किस रेशियो में मिलाए के ऐसा हो गया, तो ऐसा अनगिनत रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में अनगिनत नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए आप, ये दोनों बता दिया जा चुका है कि पहले और दूसरे को इस रेशियो में मिलाया गया। जरूरी नहीं है कि पहले और दूसरे को, पहले और तीसरे को किस रेशियो में मिलाया गया वो पता हो और एक गायब हो तो हम बता सकते हैं। देख लिया 3 मिक्सर का प्रश्न है, तो 2 को किस रेशियो में, किसी भी 2 को किस रेशियो में मिलाया गया ये पता होना चाहिए। तो जो तीसरा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी की जगह आप x रख दीजिए और x का वैल्यू बता दीजिए। जैसे देखिए आप इसी तरह का एक प्रश्न लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है बाकी पानी, तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी। इन तीनों को किस रेशो में मिलाया गया कि रिजल्टेंट मिक्सर में 82% मिल्क है और बाकी है पानी। ध्यान रहे मिश्रण के अंदर दूसरा और पहला और तीसरा जो मिक्सर है उसे मिलाया गया 10:3 के रेशो में। ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया। मिश्रण के अंदर पहले और तीसरे मिक्सर को मिलाया गया 10:3 के रेशो में। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशो दिया हुआ है तो इसको x मान लीजिए। किस रेशो में मिलाया गया, ये x का वैल्यू जैसे ही मिलेगा तो ये रेशो कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे, तो 90 × 10 900 प्लस 80x प्लस 60 × 3 180 डिवाइडेड बाय 10 + 3 13 + x, ये बराबर है 82। तो ये 900 और 180 मिलके 1080 प्लस 80x बराबर है 82x प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 × 2 26, 2 13 × 8 104 प्लस 2 106, 13 × 8 104 और वो जो 2 था 106। अब देखिए आप ये 1066 इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो गया, इसमें से 1066 घटा लेंगे तो 2x बराबर 14, तो x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 हो गया तो x की जगह हम 7 रख देंगे तो रेशियो कंप्लीट हो जाएगा कि 10:7:3 है। x का जो वैल्यू है जरूरी नहीं है कि राउंड फिगर में आओ, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। मान लिया इसकी जगह पर 7/3 आएगा तो सब में डिनोमीटर में 3 दिखाई देगा तो सब में 3 से गुना कर देंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ बना के दिखाए थे, एक क्वेश्चन यहाँ बनाए थे ना, देखिए आप, जहाँ x का जो वैल्यू है 3/11 आया, तो जब x की जगह हम 3/11 रखे तो डिनोमीटर में 11 आया तो सबको 11 से गुना कर दिया, 11 से गुना किया इसको भी, तभी तो ये रेशियो आया था। इसी प्रश्न का जवाब है, इसी प्रश्न का ये पार्ट है। देखिए आप कि ऐसा आ गया था। तो x का वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकता है, राउंड फिगर भी आ सकता है। जो भी हो ऐसे प्रश्न को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। मान लीजिए प्रश्न ऐसा ही मिला और यहां ये हमें चाहिए 81%। मान लीजिए 82 की जगह 81% दिया गया। और मान लीजिए ये भी बदला हुआ मिला। क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाना है। 3 तरह का मिक्सर है। पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है बाकी पानी, तीसरे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है और बाकी है पानी। इन तीनों को किस रेशो में मिलाया गया कि रिजल्टेंट मिक्सर में 81% मिल्क हो गया और बाकी था पानी। ध्यान रहे चाहे जिस भी रेशो में इनको मिलाया गया उसमें पहले और दूसरे मिक्सर को मिलाया गया 3:1 के रेशो में। मिक्सर के अंदर पहले वाले और दूसरे वाले मिक्सर को मिलाया गया किस रेशो में, 3:1 के रेशो में। और आपसे प्रश्न क्या है, तीनों मिक्सर को किस रेशो में मिलाया गया कि आखिरकार रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज 81% हो गया। मतलब x का वैल्यू मिल जाएगा तो ये रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, वही रेशियो हमारा जवाब होगा। तो जल्दी से बना के दिखाइए ताकि ये पता चल पाए कि बात समझ में आपको आ गई है। जल्दी करें।
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करना है, फटाफट पूरा करें। कंप्लीट रेशियो बताना है कि इन तीनों मिक्सर को किस रेशियो में मिलाया गया। पूरा रेशियो बताना है, एक्स का वैल्यू नहीं बताना है, पूरा रेशियो बताना है। पूरा कर चुके होंगे आप, जवाब आ गया है ना बच्चों का? ठीक है, चलिए बना के दिखाते हैं, फिर मिलाएंगे कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तरीका वही है, 90 इंटू 3 270 प्लस 80 इंटू 1 80 प्लस 60x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस x बराबर है 81। तो 270 और 80 350 प्लस 60x बराबर है 81 को गुना करेंगे 4 प्लस x से, तो 81x तो होगा ही, प्लस 81 इंटू 4 324 हो गया, है ना। 81 मल्टीप्लाई बाय 4 और 81 मल्टीप्लाई बाय x। अब इस 60x को इधर लाएंगे तो 21x बच गया, और इसको उधर ले जाएंगे तो 26 बच जाएगा। तो 21x बराबर है 26, तो x बराबर 26 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, तो जो रेशियो हो गया ये 3:1:2 और x की जगह आ गया 26 डिवाइडेड बाय 21। तो क्या करें, 21 से सब में गुना कर दें, इसमें भी, तो ये सब में 21 से गुना कर देंगे तो 21 इंटू 3 63 हो गया, 21 इंटू 1 21, और जब इसमें 21 से गुना करेंगे तो ये 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 26। तो इन तीनों को इस रेशियो में मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, 81% होगा। रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज 81% की जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि ये रिजल्टेंट मिक्सर में पानी का परसेंटेज हो गया 19%, तो 19 यहाँ नहीं लिख देंगे, 81 लिखेंगे। ये मिल्क का परसेंटेज है,
पहले वाले मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज, दूसरे में मिल्क का परसेंटेज, यहाँ भी मिल्क का परसेंटेज है, तीसरे वाले में मिल्क का परसेंटेज। तो यहाँ भी क्या रखेंगे, रिजल्टेंट मिक्सर में जो मिल्क का परसेंटेज है वो रखेंगे। मान लीजिए पानी का परसेंटेज दिया हुआ है कि 19% है, तो 100 में से 19 घटा देंगे तो मिल्क का परसेंटेज मिल जाएगा। ये ख्याल रखिएगा, ये भी मिल्क का परसेंटेज है, ये भी मिल्क का परसेंटेज है, ये भी मिल्क का परसेंटेज है, और ये भी मिल्क का परसेंटेज होना चाहिए। इनमें से कोई किसी का यदि पानी का परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 में से पानी वाला वो परसेंटेज घटा लेंगे तो मिल्क का परसेंटेज जान जाएंगे। तो इसका भी ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि बस सीधा यही कर दिए। किस चीज़ का परसेंटेज है, मिल्क का है, चारों मिल्क का परसेंटेज है। 3 मिक्सर की बात थी, तो 2 के बारे में पता हो, एक जो गायब होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 3 मिक्सर का प्रश्न है और तीनों टर्म गायब है तो नहीं बता सकते, तो अनगिनत रेशियो हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न बना के दिखाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ, वाटर के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर चारों का वाटर का ही परसेंटेज होना चाहिए। यदि इस प्रश्न को वाटर के परसेंटेज के रूप में रखना चाहते हैं तो चारों में वाटर का ही परसेंटेज होना चाहिए। जैसे पहले वाले में 90 की जगह 10 रखेंगे, दूसरे में 80 की जगह 20 रखना होगा, तीसरे में 60 की जगह 40 रखना होगा, और यहाँ पर 81 की जगह 19 रखना होगा, 19 रखना होगा। या तो सब चारों का मिल्क का परसेंटेज होना चाहिए या फिर चारों का वाटर का परसेंटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी का मिल्क का और किसी का वाटर का, ऐसा करेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ये देखिए आप, चार मिक्सर वाला प्रश्न है। 90% मिल्क है पहले वाले में, दूसरे वाले में 80% मिल्क है। मिल्क और वाटर का मिक्सर है, पहले वाले में 90% मिल्क बाकी पानी, दूसरे में 80% मिल्क बाकी पानी, तीसरे में 70% मिल्क है बाकी पानी, चौथे में 60% मिल्क है और बाकी पानी। ठीक है, और इन तीनों को मिलाया गया, इन तीनों को मिलाया गया 4:3:3 के रेशो में। ठीक है, और पाया गया कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है उसमें मिल्क हो गया 65%। तो बताना इन चारों को आखिरकार किस रेशो में मिलाया गया। पहले एक्स का वैल्यू चाहिए आपको, उसके बाद ये रेशियो तक पहुंच पाएंगे। प्रश्न क्या है, इन चारों मिक्सर में मिल्क, ये चारों मिक्सर है मिल्क और वाटर का, मिल्क का परसेंटेज इस प्रकार से है। इन चारों को जब मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज था 65%, लेकिन इन चार में से 3 को मिलाया गया, पहले दूसरे और तीसरे मिक्सर को मिलाया गया 4:3:3 के रेशियो में। आखिरकार इन चारों को किस रेशियो में मिलाया गया कि रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज हो गया 65%। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, फिर रेशियो कंप्लीट होगा, वो रेशियो बताइए कितना होगा। जल्दी कीजिए, फटाफट बनाइए। रेशियो पूरा पूरा बताना है, केवल वो एक एक्स का वैल्यू नहीं बताना है, पूरा पूरा रेशियो बताना है। तो रेशियो फाइंड आउट कीजिए।
पूरा कर लिया है ना। 44x का वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है। देखिए आप 90 इंटू 4 360 प्लस 80 इंटू 3 240 प्लस 70 इंटू 3 210, ऐड कर दें इसको, ये 810 हो गया, प्लस 60x बराबर है 65x प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 650। तो ये इधर लाएंगे तो 5x बराबर हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। x बराबर 160 डिवाइडेड बाई 5 32 आ रहा है, कितना बच्चों, ठीक है। x का वैल्यू 32 आया, तो ये रेशो कितना हो गया, तो ये रेशो हो गया 4:3:3:32, इस रेशो में मिलाया गया, ठीक है। आपका जवाब भी यही है, यही जवाब है आपका, तो सही जवाब है। ख्याल रखिए 4 मिक्सर है ना, तो 3 को किस रेशो में मिलाया गया ये पता होना चाहिए। मान लिया केवल 2 का ही पता होगा तो हम नहीं बता सकते, तब नहीं बता सकते। अगला प्रश्न बना के दिखाइए, मिटा रहे हैं इसको, नोट डाउन कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, चार तरह का मिक्सर है, पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले मिक्सर में 80% मिल्क है बाकी पानी, तीसरे वाले मिक्सर में 70% मिल्क है बाकी है पानी, चौथे वाले मिक्सर में 60% मिल्क है बाकी पानी। इन्हें मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा, लेकिन इन्हें कैसे मिलाया गया वो जान लें। इन चारों मिक्सर को मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में जो मिल्क का परसेंटेज होगा वो क्या होगा यही बता रहा है, लेकिन चारों को किस रेशो में मिलाया गया वो सुन लीजिए। मिक्सर के अंदर पहले वाला और दूसरे वाला मिक्सर है 1:2 के रेशो में, मिक्सर के अंदर दूसरा और तीसरा मिक्सर है 3:1 के रेशो में, मिक्सर के अंदर तीसरा और चौथा मिक्सर है 4:1 के रेशो में। और बताना क्या है, जब इन चारों मिक्सर को मिलाया जाएगा तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। ऐसे आ गया, बना के दिखा दीजिए। क्या करेंगे आप, पहले इन चारों को मर्ज करेंगे तो पता चल जाएगा ना चारों को किस रेशो में मिलाया गया है, फिर जब वो रेशो मिल जाएगा तो ये जवाब मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए। और रेशियो मर्ज करना सिखाए हैं आपको पीछे की क्लासेस में, तो इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाना है। चार तरह का मिक्सर है मिल्क और वाटर का, पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी 90 ही हो, 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, लेकिन ये राउंड फिगर रखना है आपको, सुविधा हो कैलकुलेशन में। चूंकि मेरा मकसद क्या है, आपको प्रोसेस सिखाना, तो प्रोसेसिंग में दिक्कत ना हो इसके लिए फिगर थोड़ा कंफर्टेबल रख रहे हैं। तो पहले वाले मिक्सर में 90% मिल्क है बाकी पानी, दूसरे वाले में 80% मिल्क है बाकी पानी, तीसरे में 70% मिल्क है बाकी पानी, चौथे में 60% मिल्क है बाकी पानी। जब इन चारों मिक्सर को मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना है ये बताना है। और जरूरी नहीं कि रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज पूछा जाए, पानी का भी परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो मिल्क का परसेंटेज बता सकते हैं तो 100 में से मिल्क का परसेंटेज घटा लेंगे तो पानी का परसेंटेज बता देंगे। लेकिन चारों को किस रेशो में मिलाया गया वो सीधा रेशो नहीं दिया गया, ये बताया गया है जो मिक्सर के अंदर पहला वाला दूसरा वाला मिक्सर को मिलाया गया 1:2 के रेशो में, दूसरे और तीसरे को मिलाया गया 3:1 के रेशो में, और तीसरे और चौथे को मिलाया गया 4:1 के रेशो में। ठीक है, अब आपको ये बताना है, जल्दी कीजिए।
जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, बन सकता है आपसे, इसलिए जल्दी से बना के जवाब दें, मैसेज कीजिए। आपके मैसेज के बाद एक्सप्लेनेशन सामने रखेंगे। बना लिया ना? देखिए आप, पहला काम तो ये है कि इसको मर्ज करेंगे, पहले इसको मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करते हैं? लेफ्ट साइड वाले टर्म को गुना करें, 4 इंटू 3 12 इंटू 1 कितना 12, यहाँ लिख दिए। राइट साइड वाले टर्म को गुना करें, 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना 2। अब देखिए आप इस रेशियो को देखें, यदि ये पहला मिक्सर 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट पावर 12 तो 2 यूनिट पावर 24। अब आप इस रेशियो को देखिए, दूसरा मिक्सर 3 यूनिट है तो तीसरा वाला 1 यूनिट है। जब 3 यूनिट पावर 24 तो 1 यूनिट पावर 8। अब इसका भी काम खत्म हो गया, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही। और इसको रिड्यूस कर दे तो 2 से डिविजिबल है, तो 6:12:4:1 हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि इसको मिलाया गया इस रेशियो में 6:12:4:1। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना, तो 540। 80 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना, 960। 70 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, 280। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना, तो 60। जोड़ दें इसको, वन 1840 आ गया। एक बार फिर से जो टोटल कर लेते हैं, इतना डिवाइडेड बाय 6 + 12 + 4 + 1, 12 6 18 4 22 और 1 23। इसको डिवाइड करेंगे 23 से, तो 23 से डिवाइड किए तो 20 गुना 60, 20 गुना 60, 20 गुना 7, 23 गुना 7 करेंगे, 23 को 7 से गुना करेंगे तो 161 आ गया। 23 गुना 8 करेंगे तो एग्जैक्टली 184 ही आ रहा है। तो 23 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, तो 80 आ गया। 23 गुना 8 184, ये 1 था तो 80 आ गया। तो रिजल्टेंट मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज कितना, तो यही है 80%, यही जवाब है। पूछा जाएगा रिजल्टेंट मिक्सर में पानी का परसेंटेज कितना, तो जवाब होगा 20%। मिल्क का परसेंटेज है तो 80% है। अब इसमें देखिए ये 4 मिक्सर है, 4 मिक्सर की जगह 8 मिक्सर भी हो सकता है, ऐसा रेशियो भी हो सकता है, बनाने आपको आना चाहिए। क्लियर है मामला? अब चलिए क्वेश्चंस कुछ बना लेते हैं, क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा।
फिर जहाँ जो जरूरी चीज़ होगा क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रख रहे हैं, जल्दी से इसको पूरा कीजिए। ध्यान दें, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 31 और 32, ये सारा जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये लगभग एक ही प्रकार का प्रश्न है। तो पहले इन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, 3 रुपीज़ 20 पैसे वाले वीट को 3 रुपीज़ 20 पैसे वाले वीट को 3 रुपीज़ 70 पैसे वाले वीट के साथ किस रेशो में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सर का जो कॉस्टिंग है ना वो 3 रुपीज़ 35 पैसा पर केजी हो जाए। दो तरह का वीट है, पहले वाले का रेट है 3 रुपीज़ 20 पैसा पर केजी, दूसरे का रेट है 3 रुपीज़ 70 पैसा पर केजी। किस रेशो में मिला देंगे कि रिजल्टेंट मिक्सर का जो कॉस्टिंग है ना वो 3 रुपीज़ 35 पैसा पर केजी हो जाए। डेसिमल के बाद ये डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो ये डेसिमल हटा दें सभी का, क्योंकि सभी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही हैं। अब आप इसमें से ये घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो 35, इसमें से ये घटा लें, कितना बचेगा, 15, डिविजिबल है 5 से, 5 इंटू 7 35 और 5 इंटू 3 15। तो किस रेशो में मिलाएंगे, तो जवाब है 7:3 के रेशो में मिलाएंगे। पहले बनाएंगे ये सब प्रश्न, ये जो देख रहे हैं इन नंबर्स वाला, ठीक है, उसके बाद आएंगे बाकी के प्रश्नों में भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पूरा हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। सारा क्वेश्चन बनाएंगे, परेशान मत होइएगा, लेकिन जो एक तरह का क्वेश्चन है ना पहले उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और विश्वास रखिए एग्जाम में जो प्रश्न आएगा क्लास में बताए हुए प्रश्न से मिलता जुलता ही प्रश्न मिलेगा, डेटा ही अलग हो सकता है, फॉर्मेट तो आपको जो सिखाया जा रहा है उसी में से होगा। जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए आप, प्रश्न में दिया हुआ है प्योर मिल्क है 12 रुपीज़ पर लीटर, उसमें पानी मिलाया गया, पानी की कीमत नहीं दी गई, तो मान लीजिए पानी मुफ्त में अवेलेबल हुआ मिलाने के लिए, और मिक्सर की कीमत है 2 रुपीज़ पर लीटर, पानी की मात्रा दी गई है 25 लीटर, दूध की मात्रा हमें नहीं पता, तो दूध की कितनी मात्रा है मिक्सर के अंदर यही बताना है। ये दोनों चीज़ आपको पता है, तो थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। हमें ये तीनों तो पता है ही, तो इससे हमें रेशियो मिल जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10, और 2 माइनस 0 2, 2:10 का मतलब 1:5। तो आपको ये पता चल गया कि मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5, और पानी की मात्रा आपको पता है 5 यूनिट पावर है ये 25 लीटर, 5 यूनिट पावर 25 लीटर, तो 1 यूनिट पावर होगा 5 लीटर, तो ये 1 यूनिट है, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो जवाब है 5 लीटर। ये देखिए ना, 5 यूनिट पावर 25 लीटर, तो ये जो रेशियो देख रहे हैं उसका एक का मतलब क्या है, 5 लीटर। तो प्रश्न यही है कि मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा कितनी है, तो जवाब है 5 लीटर। वैसे भी जब आप ये जान गए कि मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5, मतलब पानी जितना है उसका 1/5 पार्ट है मिल्क, पानी की जितनी मात्रा है उसका 1/5वां हिस्सा दूध है, तो 25 लीटर पानी है, तो 25 का 1/5 कितना होगा, 5 लीटर। तो यही आंसर हो गया, दूध की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, 1 तो बना ही दिए थे, और ये 3 भी पूरा हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, फिर से देखिए आप क्वेश्चन एक बार पहले फिर से पढ़ लीजिए तो एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मिक्सचर ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 25 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ ₹2 पर लीटर। मतलब एक मिक्सर है जिसमें दूध की कुछ मात्रा है और 25 लीटर पानी है, और मिक्सर का जो कॉस्टिंग है वो ₹2 पर लीटर है। प्योर मिल्क है ₹12 पर लीटर, मिक्सर के अंदर मिल्क की मात्रा कितनी है ये बताना है। प्रश्न पढ़ लिए। प्योर मिल्क है 12 रुपीज़ पर लीटर, मिक्सर की कीमत है 2 रुपीज़ पर लीटर, और पानी की कीमत नहीं दी गई, तो मान लीजिए कि पानी मुफ्त में अवेलेबल हुआ मिलाने के लिए, तो मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है वो पता चल जाएगा। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, 2 माइनस 0 2, और 2 और 10 का रेशियो कितना, 1:5। आपको ये पता चल गया कि मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5। आपको यह पता चल गया कि मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5, और आपको यह पता कि पानी की मात्रा है 25 लीटर, प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब 5 यूनिट पावर 25, तो 1 यूनिट पावर कितना, तो 5 लीटर, और प्रश्न यही है आपसे कि मिक्सर के अंदर दूध की मात्रा कितनी है, तो 5 लीटर है दूध। मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 1:5 है मिल्क और वाटर का रेशियो। मिक्सर के अंदर मिल्क कितना परसेंट है, तो 6 यूनिट में 1 यूनिट दूध है, तो 100 में कितना, मिक्सर के अंदर मिल्क का परसेंटेज है इतना, 100/6, मतलब 16 एंड 2/3%। मिक्सर के अंदर पानी कितना परसेंट है, तो 6 यूनिट मिक्सर में 5 यूनिट पानी है, तो 100 में कितना, 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। मिक्सर के अंदर पानी का परसेंटेज है इतना, यदि आपसे पूछा जाए मिक्सर के अंदर पानी का परसेंटेज कितना है, तो इतना है 500/6, इसको सॉल्व कर लेंगे। मिक्सर के अंदर दूध का परसेंटेज है इतना, 6 यूनिट में 1 यूनिट दूध है, तो 100 में कितना। मिक्सर के अंदर मिल्क की मात्रा कितनी है, प्रश्न यही है ना, तो जवाब हो गया 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, 8 नंबर प्रश्न पढ़े।
क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है आपको। देखिए आप, ये सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, ये सारा प्रश्न एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, 48 रुपीज़ को 75 स्टूडेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पर बॉय मिला 1 रुपी 100 पैसा, पर गर्ल मिला 40 पैसा, लिखा हुआ है ना। प्रत्येक लड़का के हिस्से में आया 1 रुपया, प्रत्येक लड़की के हिस्से में आया 40 पैसा, और 48 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 75 स्टूडेंट्स के बीच में। और आपको पता है 48 रुपीज़ का मतलब है 4800 पैसे। कितने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 75 लोगों के बीच में। तो पर हेड कितना पैसा मिला ये पता चल जाएगा यहाँ से। पर बॉय कितना मिला, पर गर्ल कितना मिला, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पर हेड कितना मिला ये पता चल जाएगा। 25 × 4 100, 25 × 3 75, 3 × 16 48, और 16 × 4 64 पैसा। आपको ये पता चल गया कि पर हेड मिल रहा है कितना, 64 पैसा। पर बॉय इतना, पर गर्ल इतना, और ओवरऑल इतना। अब आप बड़े वाले फिगर में से छोटा वाला फिगर घटा लें। 64 में से 40 माइनस करेंगे 24 बचा, और 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 बचा। 24 और 36 का रेशियो हो गया 12 से डिविजिबल है 2:3। तो आपको ये पता चल गया कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके नंबर का रेशियो है 2:3। बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है 2:3, और इनकी संख्या कुल मिला के 75 है ना। 75 स्टूडेंट्स है, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, तो ये हो गया 75। तो 2 + 3 5 यूनिट पावर 75, तो 1 यूनिट पावर 15, 1 यूनिट पावर 15, तो 2 यूनिट पावर 15 × 2 30, 3 यूनिट पावर 15 × 3 45। तो बॉयज की संख्या है 30, यह है बॉयज की संख्या, और यह है गर्ल्स की संख्या। तो आप कह सकते हैं कि बॉयज की कुल संख्या है 30 और गर्ल्स की कुल संख्या है 45। प्रश्न आपसे यही कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या बता दें। तो 30 और 45 जिस ऑर्डर में पूछा गया उसी ऑर्डर में जवाब देना है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी, तो पहले बॉयज की संख्या कितनी, फिर गर्ल्स की संख्या कितनी। ऑर्डर मैटर करता है, जिस ऑर्डर में पूछा गया जवाब आपको उसी ऑर्डर में ढूंढना है। नहीं मिलेगा तो आंसर मार्क करेंगे नन ऑफ दी, ऑर्डर नहीं बदल सकते आप। तो ठीक है, तो जो ऑर्डर पूछा गया उसके अनुसार जवाब दे दीजिए। क्या किया, ये तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली तो गिवन है कि 48 रुपीज़ बांटा गया है 675 स्टूडेंट्स के बीच में। तो पर हेड कितना मिला, तो 48 रुपीज़ का मतलब होता है 4800 पैसे। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, जानते ही आप। तो 100 से गुना किया और 75 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो है वो यहाँ लिख दिए। इससे हमें ये रेशियो मिल गया। स्टूडेंट्स की कुल संख्या पता है हमें 75 को इस रेशियो में बांटना है। तो 5 यूनिट पावर 75, 1 यूनिट पावर 15, तो 2 यूनिट पावर 15 × 2 30, और 3 यूनिट पावर 45। तो बॉयज़ की संख्या 30 और गर्ल्स की संख्या 45। दिए गए ऑप्शंस को देखिए आप कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। प्रश्न है बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या बताना है 30 और 45, पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, पहला वाला ही ऑप्शन आंसर हो गया। तो 8 का आंसर हो गया 1। ऑप्शन से भी बना सकते थे आप कि किस ऑप्शन के केस में, ठीक है, कि ऐसी स्थिति आती है कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। ऑप्शन से भी जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट बनाना आसान है तो डायरेक्ट बनाना सीख लीजिए। ऑप्शन से वही प्रश्न बनाइए जहां सीधा नहीं बना सकते। ख्याल रखिएगा आप, गाड़ी हम बैक कहाँ करते हैं, जहां हमारे गाड़ी को आगे ले जाने के लिए जगह नहीं है तो हम गाड़ी बैक कर लेना उचित समझते हैं। वैसे ही एग्जाम में भी ऑप्शन से उन्हीं प्रश्नों को बनाएं जहां आपको लगता है कि डायरेक्ट बनाने में मुश्किल होगा, दिक्कत होगी, तो ऑप्शन से चले। चूंकि इस प्रश्न को आप डायरेक्टली बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन से जाने की जरूरत नहीं है। 8 पूरा हो गया। अब आप 9 बनाइए। 9 बिल्कुल 8 की ही तरह है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए।
आपका जवाब आ गया है। चलिए बना के भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 32 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 50 स्टूडेंट्स के बीच में। तो पाया गया कि पर बॉय को मिला 100 पैसा और पर गर्ल 50 पैसा मिला। ओवरऑल कितना मिला? तो 32 रुपीज़ का मतलब हो गया 3200 पैसे। इसे आप 50 स्टूडेंट्स के बीच बांटा गया है, तो 50 से डिवाइड कर दे तो पर हेड मिला 64 पैसा। पर हेड मिला कितना? 64 पैसा। तो वो पर हेड जो मिला वो यहाँ लिख दीजिए। 64 में से 50 माइनस करेंगे तो 14 बचा, और 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बचा। अब आप 50 को इस रेशो में बांट दें तो यही हो गया। बॉयज़ की संख्या इतनी है और गर्ल्स की संख्या इतनी। तो गर्ल्स की संख्या है 36 और बॉयज़ की संख्या है 14। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। पहले क्या पूछा गया आपसे, बॉयज़ या गर्ल्स? पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स। ये है ना, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, हिंदी वाले में उल्टा पूछा गया, कोई नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन दैट क्लास। उस क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या बताए। तो गर्ल्स हैं 36 और बॉयज़ हैं 14। तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब मिल गया। लेकिन जिस ऑर्डर में पूछा गया उसी ऑर्डर में जवाब देना है। हिंदी में वो जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसको ठीक करके आगे भेज देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कर लिया आप, है ना। अब बनाना कौन सा है, देखिए आप बोर्ड की तरफ। अब आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से 13 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। 25 केजी राइस को दो पार्ट में बेचा गया। पहले वाले पार्ट को बेचा गया 4% के प्रॉफिट पर और दूसरे वाले पार्ट को बेचा गया 9% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल दोनों पार्ट पर कुल मिला के 7% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रश्न है कि 9% के प्रॉफिट पर कितना केजी बेचे। टोटल जो आइटम बेचा गया वो 25 केजी है। तो पहले तो आप इससे ये रेशो ले आए, 9 - 7 2 और 7 - 4 3। तो वो जो 25 केजी बेचा गया वो इस रेशो में बेचा गया। 2 + 3 5 यूनिट पावर 25 केजी, तो 1 यूनिट पावर 5 केजी। 2 + 3 5 यूनिट पावर 25 केजी, तो 1 यूनिट पावर कितना हो गया? 1 यूनिट पावर हो गया 25 / 5, मतलब 5 केजी। 1 यूनिट का मतलब है 5 केजी, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 10 केजी, 5 × 2। और 3 यूनिट का मतलब हो गया 15 केजी, 5 × 3। प्रश्न है 9% के प्रॉफिट पर कितना बेचे, यही है ना। देख लिए क्या है प्रश्न, फिर से पढ़ लें। लास्ट में प्रश्न का हिस्सा देखें लास्ट में कि व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 9% प्रॉफिट। 9% प्रॉफिट पर कितना केजी बेचा गया, तो यही है 15 केजी। 15 केजी को बेचा गया 9% के प्रॉफिट पर
और 10 kg को बेचा गया 4% के प्रॉफिट पर। देखिए एक पहले पार्ट को कितने परसेंट पर बेचा गया, दूसरे पार्ट को कितने परसेंट पर, और ओवरऑल कितना परसेंट। तो ये जब 3 चीज़ मिल गया तो रेशियो मिल जाएगा। टोटल क्वांटिटी गिवन है तो उसको रेशियो में बांटना है, और ये कितना है ये बता देंगे, यही जवाब है। ये पूछा जाता तो 10 kg होता आंसर। जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस रेशियो में क्वांटिटी को बेचा गया, तो 2:3 के रेशियो में बेचा गया। रेशियो भी तो पूछा जा सकता है ना। जो पूछा जाएगा जवाब दे देंगे। 13 का जवाब था, तो आप 13 बना चुके। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। जो भी क्लास हो जाती है उसका वीडियो वॉच ज़रूर किया कीजिए, और पुराने वाले वीडियो में से 3 वीडियो तो रोज़ कम से कम देखा कीजिए। 3 वीडियो पर डे देखिए, उसमें से 1 वीडियो रीजनिंग का हो और 2 वीडियो मैथ्स का हो। जो भी क्लास हो गई है पुराने वाले वीडियो में से 3 वीडियो रोज़ देखें, कम से कम 1 मैथ्स, एक रीजनिंग का और 2 मैथ्स का, तो रिवीजन होता रहेगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको फिर से पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है। प्रश्न पढ़ चुके हैं। देखिए आप, रितु के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 5:2। जब रितु का इनकम 12% बढ़ा तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया 14%। सेविंग्स में प्रतिशत वृद्धि बताना। ये रेशियो दिया हुआ है प्रश्न में। ये भी लिखा हुआ है कि जब इनकम बढ़ा 12% तो एक्सपेंडिचर बढ़ा 14%। सेविंग्स का परसेंटेज बताना है। इनकम की प्रतिशत वृद्धि को बीच में लिखेंगे। क्यों बीच में? इनकम होता क्या है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम इनकम कहलाता है। इनकम होता क्या है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम इनकम कहलाता है। तो इनकम की जो प्रतिशत वृद्धि है 12%, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो सम है वो 12% बढ़ा है। इनकम की प्रतिशत वृद्धि 12% का मतलब क्या? एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो सम है वो 12% बढ़ा है। सेविंग्स की प्रतिशत वृद्धि हमें नहीं पता, मान लीजिए वो एक्स है। तो थोड़ी देर पहले आप सीखे हैं ना, कॉर्नर का फिगर ये गायब हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे? 14 - 12 करेंगे तो 2 बचेगा। ऑलरेडी 2 है, नहीं होता तो इसको 2 बनाते। ऑलरेडी 2 है तो ठीक है। तो देखिए आप, इससे यह फिगर बड़ा है तो इधर वाला फिगर छोटा होगा। कितना? तो इतना। एक्स का वैल्यू चाहिए तो 12 - 5 कर दें। जवाब है 7। तो सेविंग्स जो है वो 7% बढ़ जाएगा। प्रश्न यही है ना कि रितु के सेविंग्स में प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो जवाब है 7%। ऐसे बना सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 ऐसा ही है 14 की तरह, तो जल्दी से 15 बना के दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 14 की तरह है, तो जल्दी से बना के 15 दिखा दे। नहीं बनेगा तो बना के दिखाएंगे। जल्दी कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। रीता के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। जब इनकम में 15% की वृद्धि हुई तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया 9%। इनकम की प्रतिशत वृद्धि को बीच में लिखेंगे। क्यों बीच में लिखेंगे? इनकम होता क्या है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम इनकम कहलाता है। तो इनकम की प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो सम है ना, वो ओवरऑल 15% बढ़ा है, और ओवरऑल वाला फिगर को बीच में लिखते हैं, इसलिए इनकम की प्रतिशत वृद्धि को यहाँ बीच में लिखे। अब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, लेकिन यहाँ 6 है नहीं, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना किए, तो इधर भी आप 2 से गुना कर दीजिए। इससे ये फिगर छोटा है तो इधर वाला फिगर बड़ा होगा। एक्स का जो वैल्यू है इस बीच वाले फिगर से इस कॉर्नर का फिगर छोटा है, तो इस कॉर्नर का फिगर बड़ा होगा। एक्स का वैल्यू इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो इतना ज़्यादा होगा। तो एक्स पावर कितना? तो 15 में ये 10 जोड़ दें, 15 में ये 5 × 2 10 जोड़ दीजिए, कितना? तो जवाब है 25%। यही आंसर हो, यही जवाब होगा 25%। दिए गए ऑप्शन में देखें किस ऑप्शन में 25% लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये 25% दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखिए आप ये 15 भी बना चुके हैं। अब आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 बनाना था। कोई बर्तन है, उसमें कुल मिला के 120 लीटर मिक्सर्स हैं। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है ना कि एक बर्तन है जिसमें 120 लीटर मिक्सर है। ये बर्तन भरा हुआ है मिल्क और वाटर के मिक्सर से, ठीक है, और मिल्क की कुल मात्रा का 80% मिल्क उसमें से हटा लिया गया। मिल्क की कुल मात्रा का 80% मिल्क उस बर्तन से हटा लिया गया, और पानी की कुल मात्रा का 40% पानी हटा लिया गया। तो पाया गया कि जो बर्तन पहले पूरी तरह से भरा हुआ था उसका 65% जगह खाली हो गया। मिल्क की वजह से 80% जगह खाली हुआ, पानी की वजह से 40% जगह खाली हुआ, और ओवरऑल इतना % जगह खाली हो गया। तो उस बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? तो आज ही इसमें 80 - 65, 15 बच गया, और 65 - 40, 25। ध्यान रहे बड़े वाले में से छोटा वाला फिगर घटाते हैं, 5 से डिविजिबल है। उस मिक्सर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो ऐसा है 5:3। यही पूछा जा रहा है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि उसमें मिल्क की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है, तो वो भी बता सकते हैं। 3 और 5 मिल के 8 हुआ। 8 यूनिट पावर 120 लीटर, तो 1 यूनिट पावर 15 लीटर, तो 5 यूनिट पावर 75 लीटर, और 3 यूनिट पावर 45 लीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि उस बर्तन के अंदर शुरू में दूध की मात्रा कितनी थी, तो 75 लीटर। उस बर्तन के अंदर शुरू में पानी की मात्रा कितनी थी, 45 लीटर। अब उस बर्तन के अंदर दूध की मात्रा कितनी है, तो 75 में से 80% निकालिए तो 75 का 20% है। 75 का 20% है, मतलब अब उसमें दूध की मात्रा है इतनी 15 लीटर। 80% हटा लेंगे तो 20% बचेगा ना, तो इसका 20% हो गया। पानी की मात्रा कितनी है, 40% पानी हटा चुके हैं, तो 60% पानी बच जाएगा। 45 का 60%, 45 का 60%, 60% का मतलब हो गया 3/5। 60% का मतलब ये ना 3/5, तो 27 लीटर। अब पानी की मात्रा इतनी,
27 लीटर। कब? यदि 80% मिल्क हटा ले और वाटर का 40% हटा ले तो मिल्क की मात्रा इतनी, पानी की मात्रा इतनी बच जाएगी। लेकिन उस 120 लीटर में दूध इतना है, पानी इतना है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया? रेशियो बताना है, तो 5:3। अब जब रेशियो बताई दिए फिर इतनी बात क्यों समझा रहे हैं? प्रश्न में जो फेरबदल होगा उसको संभालने भी तो आना चाहिए ना, इसीलिए सिखा रहे हैं। तो 16 आप पूरा कर लिए, 17 में आ जाइए। एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए आप बनाते चलिए और ठीक से समझते चलिए। जो पूछा गया है उसका जवाब देने आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जितनी बात बताई गई है, जितना चीज़ पूछा गया प्रश्न में उतना ही हो, अलग क्या आ सकता है तो उसके बारे में भी डिटेल्स बताते हैं हम आपको बोर्ड पर, और सारा चीज़ समझा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है। किसी जू में रैबिट्स और पिजन्स हैं। जब सिरों की गिनती की गई तो पाया गया 100 सिर हैं, और पैरों की गिनती की गई तो पाया गया कुल मिला के 290 पैर हैं। प्रश्न है रैबिट्स की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखिए, आप रैबिट्स और पिजन्स की सिरों की संख्या गिनती की गई तो 1R + 1P बराबर है 100। एक रैबिट को एक सिर और एक पिजन को एक सिर, तो 1R + 1P बराबर है 100। और दूसरा इक्वेशन मिला, पैरों की बात करें तो एक रैबिट को 4 पैर, तो 4 × R प्लस एक पिजन को 2 पैर प्लस 2P बराबर है 290। दो इक्वेशन मिल गया, तो आप P और R का वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये देखिए, आप प्रत्येक रैबिट को 4 पैर और प्रत्येक पिजन को 2 पैर। रैबिट को 4 पैर होते हैं, कबूतर को 2 पैर होते हैं, जानते ही आप। और कुल मिला के पैरों की संख्या है 290 और सिरों की संख्या है 100। तो कुल मिला के पैरों की संख्या है 290 290 और सिरों की संख्या है 100। तो पर हेड पैरों की संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 2.9। पर हेड पैरों की संख्या कितनी? 2.9। ओवरऑल पर हेड पैरों की संख्या इतनी। अब आप बड़े वाले में से छोटा वाला फिगर घटा लीजिए। इसमें से घटाएंगे तो 1.1 बच गया, इसमें से घटाएंगे तो 0.9 बच गया। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया 9:11। तो आपको ये पता चल गया कि रैबिट और पिजन्स के नंबर्स का रेशियो है 9:11 और इनकी संख्या है 100। इनकी संख्या है 100। कैसे पता चला? सिरों की संख्या 100 है तो संख्या 100 है। अब 100 को इस रेशियो में बांटना है। 11 + 9 20, 20 यूनिट पावर 100, तो 1 यूनिट पावर 5, तो 5 से गुना कर दें तो 5 × 9 45 रैबिट्स है और 5 × 11 55 पिजन्स है। प्रश्न है रैबिट की संख्या कितनी है? तो 45। ऐसे बना दिए। एक रास्ता तो ये था
इक्वेशन से बना सकते हैं। कैसे? किसी एक को इक्वल कर लीजिए। मान लीजिए आप इसी को इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 4 से गुना कर दें, इसको भी 4 से गुना कर दें और इसको भी 4 से गुना कर दें। ठीक है। अब पहले वाले इक्वेशन में से दूसरा वाला इक्वेशन घटा ले तो साइन चेंज हो जाएगा। 2p बराबर है 110, तो p बराबर है 55। p का वैल्यू मिल गया ना, p बराबर 55। 2p बराबर 110 तो p बराबर 55। रैबिट्स कितने हैं? तो 100 माइनस 55, तब भी बना देंगे। और आसानी से बनाना चाहते हैं तो चलिए वो भी देखिए। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 17 बना रहे हैं। मान लीजिए इसी हॉल में ये सारे रैबिट्स और पीजन्स रहते हैं और रूम के अंदर जब कोई एक व्यक्ति आता है और इन सारे रैबिट्स और पीजन्स को ये आदेश देता है कि सारे रैबिट्स और पीजन्स यहाँ से नीचे उतर जाए और सभी लोग अपना 2-2 पैर लेके नीचे उतर जाए, 2 से ज़्यादा जिसको पैर है वो यहीं छोड़ जाए। तो पीजन्स तो फटाफट निकल गए। रैबिट्स को 4 पैर में से 2 पैर ले जाने की इजाज़त मिली तो 2 पैर छोड़ना पड़ा, तो उनकी संख्या थी 100। सबको 2-2 पैर ले करके नीचे उतरने की इजाज़त मिली, तो 100 गुना 2 200 पैर लेके लोग नीचे उतर गए। टोटल पैरों की संख्या है 290 और 200 पैर लेकर के सब लोग नीचे उतर गए। सब लोगों को कहा गया कि 2-2 पैर लेकर के सब लोग नीचे उतर जाइए, 2 से ज़्यादा जिसको पैर है वो यहीं छोड़ जाइए। तो 200 पैर जब लेकर लोग नीचे उतर गए तो रूम में 90 पैर पड़ा हुआ मिला। आप पूछे किसका पैर छूट गया? कबूतर का? हमने नहीं, रैबिट्स का पैर छूटा। कबूतर को तो 2 ही पैर होते हैं, सारे कबूतर तो अपने अपने पैर लेके नीचे उतर गए, और रैबिट को होते हैं 4 पैर, तो हर रैबिट को 2-2 पैर छोड़ना पड़ा। हर रैबिट को 2-2 पैर छोड़ना पड़ा और छूटे हुए पैरों की संख्या है 90। तो रैबिट्स की संख्या कितनी है? तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो हर रैबिट को 2-2 पैर छोड़ना पड़ा है, तो रैबिट्स की संख्या है 45। अब इतना सा ऑपरेशन मेंटली करना है। रैबिट्स कितने? तो 45। पिजन्स कितने हैं? तो 100 माइनस 45 कर लेंगे। क्या किए? उनकी संख्या है 100, 100 का डबल हो गया 200, 290 में से 200 घटा लिए, 90 बच गया, 90 को 2 से भाग दिए, तो रैबिट की संख्या जान गए कितनी? 45। पिजन्स कितने हैं? तो 100 माइनस 45, 55 पिजन्स है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बना लिया आप। अब आ जाइए 18 में, 18 नंबर प्रश्न में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में बना ही चुके होंगे आप। देखिए आप, हेड्स की संख्या काउंट किया गया तो 50 हेड्स हैं, पैरों की संख्या काउंट किया गया तो 140 पैर्स हैं, तो 50 का डबल इसमें से घटा लेंगे 100, तो बच गया 40। 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 20 आया। तो रैबिट्स की संख्या है 20, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया रैबिट्स कितने, प्रश्न क्या है पिजन्स कितने। तो 50 में से रैबिट्स हैं 20, 50 में से 20 रैबिट्स है, तो बाकी का जो 30 है वो पिजन्स है। तो प्रश्न है पिजन्स की संख्या कितनी। ऐसे क्या किए, हेड की संख्या है ना 50, 50 का डबल, सबको कहे 2-2 पैर लेके नीचे जाओ, तो 50 का डबल 100 हो गया। तो 140 में से जब 100 पैर लोग को लेकर नीचे उतर गए तो ये 40 पैर बचा हुआ रह गया। किसका? हर रैबिट को 2-2 पैर छोड़ना पड़ा। तो रैबिट्स की संख्या है 20 और 50 में से 20 घटाएंगे तो पिजन्स की संख्या जान गए। प्रश्न का जवाब मिल गया। तो इस प्रकार से 18 भी पूरा हुआ।
बाकी अगली क्लास में पूरा करेंगे। आप बता रहे थे हर्षित जी कि कल आपका एग्ज़ाम है बैंक क्लर्क का, ठीक है, तो 20 मिनट्स होगा आपके लिए मैथ्स के लिए, 20 मिनट्स होगा रीजनिंग के लिए, और 20 मिनट्स होगा इंग्लिश के लिए। देख लीजिए आप, बाकी लोग भी सुन लीजिए, तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आगे जब कभी भी आपका ऐसा एग्जामिनेशन होगा तो उसमें प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए आप, इंग्लिश में आपको 20 मिनट देना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में 20 मिनट में आराम से 30 क्वेश्चन तो बन ही सकता है, और 30 ही रहता है, 30 क्वेश्चन बन सकता है और 30 रहता है, तो आराम से आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 30 ही रहता है इंग्लिश में। बात करें यहाँ इंग्लिश की, ठीक है, और कोशिश आपकी ऐसी हो कि इस 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस ठीक हो, नहीं तो कम से कम 20 प्लस तो ठीक करने की कोशिश करें। कितना? कम से कम 20, उससे नीचे नहीं। मैथ्स की बात कर ले तो 20 मिनट्स में आप 30 क्वेश्चन मैथ्स का बना सकते हैं। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। रहता कितना है? 35। 5 को आप छोड़ दें, लक्ष्य रखिएगा 20 मिनट में 30 क्वेश्चन बना देने का। बन जाता है, यदि है मान लीजिए पहले ही बन जाता है तो ये 5 भी छोड़ना नहीं, फिर बना देना है, लेकिन शुरू में जो टिपिकल 5 प्रश्न है उसको छोड़ के चलिएगा। और रीजनिंग में 20 मिनट में आप कोशिश कीजिएगा 30 क्वेश्चन बनाने का, जो टिपिकल 5 प्रश्न है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इस 30 प्रश्न में आएगा क्या? पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, तो आधा तो वही होगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। फिर इनइक्वलिटी, सैलोगिज्म होगा, डायरेक्शन वगैरह है, बना ही सकते हैं। डायरेक्शन पढ़े आप, रैंकिंग का क्वेश्चन पढ़े तो वो सब बना सकते हैं। तो आराम से 20 मिनट में आपको ये 30 क्वेश्चन बनाना है। जो आसान आसान क्वेश्चन है वही बनाइएगा। मैथ्स के सेक्शन में ये जो 30 क्वेश्चन है, जो आप 35 में से 30 क्वेश्चन बनाएंगे, रहता तो 35% है ना, 5 को तो छोड़ने की बात करें, तो इस 30 में से 15 क्वेश्चन तो बेसिक कैलकुलेशन का होगा। 15 क्वेश्चन सीरीज, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। इक्वेशन का भी 5 क्वेश्चन मान के चलिए, और डीआई 10 क्वेश्चन। तो देखिए बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन 15 से, यदि 10 से 15 मान के चलें, 10 से लेके 15% तक, डीआई का 10 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। 10 ये इक्वेशन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन मान के चलें इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो 10, 10, 20 और ये 10, 30, यही तो आना है आपको। वो जो 5 प्रश्न होगा वो बाकी का जो पढ़ रहे हैं आप, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो यही हो, बेसिक कैलकुलेशन का। बस 10 क्वेश्चन, 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये डीआई बना लीजिए, ये 10 क्वेश्चन बना लीजिए, आराम से बना सकते हैं आप। क्लास कराएं, सिखाएं आपको। और बेसिक कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन, जोड़ घटाओ, गुना भाग, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट वाला जो प्रश्न है वो बनाना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन तो 20 मिनट में 30% तो आप बना ही सकते हैं मैथ्स का। 20 मिनट से पहले यदि हो जाएगा तो बाकी का 5 भी बना पाएंगे। अब डिपेंड करता है कि ये कैलकुलेशन कैसा कैलकुलेशन का प्रश्न है। देखिए सीरीज का प्रश्न, इक्वेशन का प्रश्न, डीआई का प्रश्न तो बहुत आसान ही आना है। कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा हेक्टिक होता है, ठीक है। तो यदि आपको बाकी का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस का प्रश्न आसान दिखता है, वो सब भी मिलेगा आपको, एक एक प्रश्न कम से कम, तो उसको बना लीजिए, ठीक है। और ये बार बार हम दोहराते हैं कि जो पीछे की क्लासेस हुई है ना, इसका वीडियो का प्लेलिस्ट बना दी है हम आपके लिए, ठीक है। और वो आप में से आप लोगों को भेज भी देते हैं बीच बीच में, तो उसमें से भी प्लेलिस्ट में से 2 वीडियो मैथ्स का और 1 वीडियो रीजनिंग का जरूर वॉच किया करें रोज। ये तो क्लास तो शाम में जो करते हैं वो तो कीजिए ही, प्लस ये 2 वीडियो मैथ्स का, 1 वीडियो रीजनिंग का आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास तो चलता रहेगा जो लाइव क्लासेस है, लेकिन ये जो क्लासेस फिनिश हो चुका है और उसका हम आपको वीडियो दे रहे हैं प्लेलिस्ट बना करके, तो उसको भी वॉच कीजिए। और अल्पना और सागर के लिए भी मैसेज है कि आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो हम अलग से 1.5 घंटे की आपकी अलग से भी क्लास लगा देंगे, लेकिन आपको देखना है कि आप उतनी क्लास संभाल पाएंगे या नहीं। किन के लिए? अल्पना और सागर जी के लिए, क्योंकि आप लोग बाद में आए
तो इससे क्या होगा कि पीछे के चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अब टाइम बता दीजिएगा, 8 से 9:30 के, या तो 9:30 के बाद का टाइम दे दीजिए आप मुझे, या 8 बजे के पहले का टाइम दे दीजिए, ताकि ये क्लास डिस्टर्ब ना हो। 8 से 9:30 वाली क्लास, 8 से 9:30 बजे के बाद का टाइम 15 मिनट के गैप के बाद शुरू कर सकते हैं, ताकि 15 मिनट में आप अपना जो भी है नाश्ता और जूस वगैरह जो भी है वो पी करके क्लास को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए आज बस इतना ही, बाकी कल वाली क्लास में पूरा करते हैं। क्लास कोई भी नहीं छोड़ना है और टाइमली अवेलेबल हो जाना है। तबीयत ख़राब होने की वजह से ही क्लास में बाधा आती है, अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि क्लासेस पूरा हो। ठीक है, आज बस इतना ही, धन्यवाद।